जय शिवशंकर मित्रों। मैं हरीश पांडे आज का विषय लेकर के प्रस्तुत हूँ। और मित्रों, मैं आज आप सभी को बतलाऊंगा कि अगर घर पर कौवा आ जाए तो ये शुभ है या अशुभ है। आज मैं इस विषय में आपको समझाऊंगा और इसके और भी अन्य घटनाओं को समझाऊंगा आपको। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए मित्रों, इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, जो कौवा होता है ना, वो यमराज और पितृदेव का प्रतीक होता है। हमारे हिंदू धर्म की मान्यता के मुताबिक अगर घर की मुंडेर पर बार बार कौवा आकर बैठे और काँव काँव करे तो इसका मतलब ये है कि किसी मेहमान के आने की पूर्व सूचना देता है। कौवे से संबंधित बहुत सारे शकुन और अपशकुन जुड़े हुए हैं, किंतु और अन्य कई परिस्थितियों में अगर कौवा हमारे घर पर आता है, घर पर आने का मतलब घर की छत पर, घर की मुंडेर पर, तो फिर इसके क्या शकुन अपशकुन हो सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि पितृपक्ष के पूरे 15 दिन कौवों को कुछ न कुछ खिलाने पिलाने पर हमेशा जोर दिया जाता है। लोगों की ये मान्यता है कि कौवे के रूप में उनके पितृदेव ही आते हैं उस आहार को ग्रहण करने के लिए। तो आखिर जब इतना महत्व दिया जा रहा है एक पक्षी को, वो भी पितृदेव का प्रतीक मानकर, तो ज़रूर कोई बात होगी इसमें। मित्रों, जैसा कि आपको जानकारी हो कि शास्त्रों में कौवे को यमराज का मैसेंजर कहा गया है। अर्थात जब भी किसी व्यक्ति की, प्राणी की मृत्यु नज़दीक होती है तो कौवा अनेक अपशकुनों द्वारा ये संकेत देता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, जानते हैं कि अगर कौवा हमारी घर की छत पर आ गया तो फिर इसका क्या मतलब होता है। तो मित्रों, ज़रा गौर से सुनिएगा, अंतर समझिएगा। अगर कौवा प्रतिदिन आपके घर की छत पर आता है, घंटे 2 घंटे रहता है, यहाँ वहाँ मंडराता है और फिर चला जाता है, ये क्रम कुछ दिनों से अगर जारी है तो आप समझ लेना कि कौवे के रूप में आपके पितृदेव की अभिव्यक्ति हो रही है वहाँ पर। तो आप ऐसी स्थिति में उस कौवे को कुछ न कुछ आहार देने का प्रबंध कीजिए। इससे कोई अपशकुन नहीं जुड़ा हुआ है, ये बल्कि शुभ सूचक है। ठीक है। किंतु यदि बहुत सारे कौवे आपके छत के या बरामदे के आसपास मंडराएं, बैठें, काँव काँव की कर्कश ध्वनि करें और ऐसा क्रम कुछ दिनों तक जारी है, तो समझ लेना कि ये आपके परिवार पर आने वाली किसी आपत्ति का सूचक है, किसी प्रकार के विनाश के प्रारंभ का सूचक है। अगली बात क्या है मित्रों कि यदि आप पितृदोष से परेशान हैं, आपके पितर बार बार स्वप्न देते हैं, स्वप्न से उठने के बाद आप बीमार पड़ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप प्रतिदिन कौवों को दाना पानी दीजिए। इससे उनके माध्यम से आपके पितरों तक वो आहार पहुंचेगा और पितर आपको आशीर्वाद देंगे। मित्रों, मार्ग में जाते समय अगर कौवा आपके सिर पर बैठ जाता है तो ये भी किसी विनाश के प्रारंभ का संकेत होता है, खास तौर पर अपने किसी प्रियजन से अलगाव या प्रियजन की मृत्यु या स्वयं आपकी भी। ठीक है। और इतना ही नहीं, अगर रास्ते से जाते समय अगर कोई कौवा अपने मुंह में कोई तिनका दबाए हुए आपको उड़ता हुआ जाता हुआ दिख जाए तो फिर समझ लेना कि आपके कार्य सफल होने वाले हैं। तो मित्रों, ये रहे कौवे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। आज मैं बस आपको इतना ही बतलाऊंगा, समय का भाव है। फिर कभी ये विषय लेकर आऊँगा बृहद रूप से, बहुत कुछ बतलाना है आप सभी को। तो आज के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय शिवशंकर।